स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर माध्य और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माध्य। तो सवाल में चाहे समांतर माध्य लिखा हो या फिर माध्य लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से यहाँ पर 40 से 50 तक है। उसके बाद बारंबारता, तो बारंबारता यहाँ पर दी गई हैं 12, 18, 24, 15 और 11। तो ये पूरा सवाल इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको दो खाने अलग से बनाने होते हैं, मतलब जब आप समांतर माध्य या फिर माध्य निकालते हैं तो आपको दो खाने अलग से बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही बना रखा है। यहाँ से लेकर ये इतना यहाँ तक दो खाने आपको पहले से ही बनाने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, यहाँ पर जो पहला खाना है तो ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पर मध्यमान। तो साथियों, जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें मध्यमान निकालना होता है। तो मध्यमान को x से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे x। चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, पहला वर्ग अंतराल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहीं से हमें मध्यमान प्राप्त होगा। तो पहला वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से 10, तो यहाँ पर 0 और 10 है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग का मतलब दो संख्याओं को हम जोड़कर आधा कर देंगे। तो 0 में जोड़ेंगे 10 को, कितना होगा, 10 ही होगा। 10 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा करेंगे। तो 10 का आधा कितना होगा, 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद 10 में जोड़ेंगे 20 को, 30 होगा। 30 का आधा कितना होगा, 15, 15 यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों आगे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। मध्यमान का जो पहला पद है और ये दूसरा पद, 15 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो क्या करते हैं हम लोग, 10 10 जोड़ते हुए चले जाएंगे। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा। फिर 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 35 होगा। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेंगे, दो पदों के बीच में कितने का है उतना ही हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। 40 में जोड़ेंगे 50 तो 90, 90 का आधा 45, 40, 30, 70, 70 का आधा 35, तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, इस वाले खाने में हम यहाँ पर निकालते हैं f इंटू एक्स। बीच में कुछ नहीं, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा, चाहे तो यहाँ गुणा भी लगा सकते हैं। f इंटू एक्स, तो f क्या है, बारंबारता, x क्या है, मध्यमान। तो ये सभी बारंबारताएं हैं और ये सभी मध्यमान हैं। तो साथियों यहाँ पर हमें बारंबारता वाले पद का गुणा करना है मध्यमान वाले पद के साथ। चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। तो 12 का गुणा 15 से होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बारंबारता, यहाँ पर इसको हम f यहाँ पर लिख लेते हैं। बारंबारता मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो बारंबारता को f से लिखते हैं। ये सभी बारंबारताएं हैं। चलिए f वाले पद का गुणा करते हैं x वाले के साथ। 12 का गुणा 5 के साथ, 12 पंचे 60, यहाँ 60 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों 18 का गुणा 15 से करेंगे, कितना आएगा, 270। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 270 आएगा। उसके बाद 24 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। उसके बाद 15 का गुणा 35 से होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 525 होगा। उसके बाद 11 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना आएगा, 495। तो यहाँ पर गुणा भी हमने कर दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा और हमें काम यहाँ पर करना होता है। ये सभी बारंबारताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, 12 से लेकर यहाँ 11 तक, 12, 18, 24, 15 और 11। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सिग्मा यहाँ पर लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग।
टोटल योग, यानी ये सभी को हमें जोड़ना है, कुल बारंबारताओं को हमें जोड़ना है। क्या जोड़ने जा रहे हैं? बारंबारताओं को जोड़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए एफ, सिग्मा एफ, इसका मतलब हुआ है बारंबारताओं का कुल योग कुल जोड़। सिग्मा का मतलब कुल योग कुल जोड़ बराबर। अब इन सभी को जोड़ेंगे, कितना होगा? चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 1 और 5 6 6 4 10 और 10 8 18 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल 2। उसके बाद 1 1 2 और 2 4 4 2 6 और हासिल वाला 2 कितना हो जाएगा? 8, तो 80 हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और हमें यहाँ पर करना होता है, हमें f इंटू एक्स हमने जो यहाँ पर किया है, ये यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे? फिर से सिग्मा लिखेंगे और ऊपर क्या है? f इंटू एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स बराबर, यानी f और x वाले कुल पदों का योग यहाँ पर हमने जो किया है। सभी को जोड़ लेते हैं। चलिए थोड़ा और इसे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इकाई वाला अंक 5 5 10, तो 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 2 12 और 12 और कितना हो गया? 7 19, 19 और 6 25, 25 का 5 हासिल हमारे पास 2। तीसरा अंक जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17। उसके बाद हासिल 2 और जोड़ेंगे, तो कितना हो जाए? 17 2 19। तो यहाँ पर कितना हो गया? 19 50, 1950 हो गया। ये हमने टोटल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम सूत्र रख के आगे हल कर देते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य लिखेंगे या फिर समांतर माध्य। तो यहाँ पर माध्य हम लिख रहे हैं, यहाँ पर माध्य या समांतर माध्य दोनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1950, 1950 बटे का निशान लगाएंगे। सिग्मा एफ कितना मान है? 80, 80 यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे? जितना कट रहा है यहाँ पहले काट देते हैं, उसके बाद आगे हल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचा? 195 और नीचे कितना? 8। तो 195 को हमें भाग देना है 8 से, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। चलिए इसे यहाँ थोड़ा हटा देते हैं। चलिए 8 से भाग देना है हमें 195 को, तो यहाँ पर 8 दूना 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा। घटाएंगे तो 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3, ये 5 लिखेंगे। उसके बाद 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे, 35 में 32 जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 8 त्रिके 24, घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 30 में 24 जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, 60 हो गया। उसके बाद 8 सते 56, 8 सते कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। घटाएंगे, 60 में 56 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 4। तो इस तरह से ये आता ही यहाँ पर चला जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक हमें प्राप्त हो गए, बस इतना ही हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24.37। ये दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा।